मेरे साथ आज हैं शायद देश की इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आरजे करिश्मा। करिश्मा, आप हंस रही हैं, वैसे आपको हंसाने की आदत है, अभी आप इतना खुद क्यों हंस रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जो कि मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मैं देश की शायद खुद भी कंफ्यूज है पर नहीं, शायद नहीं, ठीक। मैं इसलिए क्योंकि मैं तो मानता हूँ, लेकिन अगर बाकी लोग नहीं मानते तो इसके लिए मैंने शायद ऐड कर सही दिया। बात है, बहुत लोग हैं, सबका परसेप्शन अलग सबका अलग परसेप्शन होता अलग है। होता है। मेरे लिए आप इस समय नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं सो स्वीट, इंस्टाग्राम पर। थैंक यू। और मैं बता रहा हूँ, मैंने वो आपकी चिक्की और विक्की की रील्स से आपको फॉलो करना शुरू जी किया था। जी। और उसके बाद कभी भी अगर मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं आपकी रील देखता हूँ। तो कैसे शुरुआत हुई इंदौर से कान तक का सफ़र? ये इंदौर से कान का, ये जम्मू से कान का है एक्चुअली। ओके। मैं जम्मू में पैदा हुई थी और जब मैं छोटी थी 5 साल की, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि मुझे उतना ज़्यादा किचन किचन जैसे बच्चे खेलते हैं ना, किचन सेट खेल लिया, डॉक्टर सेट खेल लिया, उसमें उतना मज़ा नहीं आता था। मुझे मज़ा आता था मम्मी की साड़ी पहन के, उनकी ज्वेलरी पहन के, मिरर के सामने खड़े होना और बस कुछ एक्ट करना। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं बाथरूम में खुद से बातें कर रही हूँ, मतलब मैं खुद से नहीं कर रही होती थी बट मेरे कुछ कैरेक्टर्स होते थे। कभी मैं शावर को कुछ बना लेती थी, कभी मैं सोप को कुछ बना देती थी कि तुम ये हो तुम वो हो, फिर मैं उनसे बातें करने लगती थी, जिसके चलते मम्मी डर भी गई कि भाई ये क्या हो रहा है, पर आप मतलब सोचते होंगे कि अच्छा हुआ उसको उस समय रोका नहीं। एग्जैक्टली कि उस समय रोका नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको समझाना कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो, और ये फील्ड तो बहुत अलग है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि महीने में अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मतलब ठीक है, ये सक्सेस है, वैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो मेरे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव थे, मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है क्या करना है, तो मैंने कहा कि मैं मास कॉम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे चलो मेरी जॉब भी लग गई तो मंथली सैलरी भी आ सकती है, और अगर बाय लक कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली मैं अपना पैशन जो है वो भी परस्यू कर सकती हूँ। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ रेडियो में और पहली जॉब लगी, उसके थ्रू फिर बहुत लोगों से बात हुई, नेटवर्किंग हुई। इसी के चलते पैंडेमिक जब हुआ तब आपने तब मैंने अपना जो वीडियो है वो बनाना एक्चुअली शुरू किया, और मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि मैं यहाँ तक। पैंडेमिक इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। डेफिनेटली आई थिंक, मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो वो बाद में बने, जो पहले ऑब्वियसली कुछ लोग थे जो शायद, मान लीजिए कि मैं एक कुक की बात करती हूँ, शेफ की बात करती हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता था उन लोगों के लिए कि उनके पास बहुत सारा कंटेंट तो है पर वो कहाँ दिखाए, प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, या वक्त नहीं है बाकी चीज़ें करने के लिए। तो उस समय पे आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, और आपको खुद की इच्छा से जो करने का मन हो वो भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो आपको एक टाइम मिला, क्योंकि ये चीज़ जो है ये वक्त मांगती है, तो वो वक्त आपको जो है मिला, और आई मीन बहुत लोग आगे। आपका असल लाइफ में भी कोई भाई है क्या जो आपने वो जो हाँ रील बनाई? जी, क्योंकि डेफिनेट, मतलब वो जो फाइट्स थी ना, वो देख के लग रहा था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हमेशा से रही हूँ काफ़ी टाइम तक, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और फिर चाचा जी और सबके, तो हमारा फैमिली ऐसा ही रहा है। तो जो भी मैं दिखाती हूँ उसमें कुछ डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी से जुड़ा होता है, और कुछ होता है जो कि मैं आसपास ऑब्जर्व करके चीज़ें लेती हूँ कि हाँ। वो सास बहू का कहाँ से है? आपकी मदर और सो ग्रैंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे बातचीत होती रहती है, मैं और मेरे फ्रेंड्स या मेरी बहन के फ्रेंड्स बैठे रहते हैं, तो कभी बीच में अरे पता है ये हो गया वो हो गया, तो मेरा एक्चुअली मैं हर किसी को यही बताने की कोशिश करती हूँ कि वो इतना दिमाग लगाने वाला कंटेंट नहीं है जहाँ पे आप सोचेंगे हरे सास बुरी दिखा दी या बहू, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही लाइट हार्टेड कंटेंट है जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कामली भी और अच्छे से मजाक वे में भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप अपना दिमाग लगाएं और सोचें, बट वहीं पर बात करते हो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो आप ये सब भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है हर चीज़ का एक वक्त होता है। अभी मेरे पास ये चांस है जिसपे मैं लोगों को हंसा पा रही हूँ, जैसे आपने कहा मैं कभी भी स्ट्रेस रहता हूँ तो मैं आपकी वीडियोस देख के हंसता हूँ, तो मुझे लगता है पैंडेमिक के टाइम ये सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है मैंने, जहाँ पे लोग काफ़ी दुखी थे बहुत सारी चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली लेके, और मुझे लगता है कि मैंने वो टच वुड, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला था वो उस रील में जिसमें वो आप वो चिक्की विक्की विक्की चिक्की की आवाज़ निकालता है, वो जी, बोलती है कि क्या उखाड़ लिया। तो कहा हाँ, वो इसलिए राइट। क्योंकि शायद पहली बार था जिसमें पिटाई विक्की की हुई थी, वरना हमेशा नहीं पिटाई चिक्की की हुई थी, वरना हमेशा विक्की की हाँ पिटाई जी, होती थी बिल्कुल हमेशा। सही कहा हमेशा आपने, हाँ। तो आपके घर में भी
भाइयों की ज्यादा पिटाई होती है? नहीं, पिटाई तो जेन्युइनली किसी की नहीं होती है, और मेरी भी मेरा फैमिली बहुत वैसा है कि मतलब प्यार से रहो, प्यार बहुत, मतलब सब लोगों का वैसा ही रहता है, बट बहुत स्ट्रिक्ट कोई हमारे घर में रहा नहीं, कोई बड़ों में भी कोई नहीं रहा। बट मैंने आसपास बहुत देखा है ये होते हुए, जहाँ पे वो बच्ची बेचारी ऐसे हो जाती है कि छोड़ दो इसको, और बेटा बड़ा है या कुछ है कि उसको बोल दिया बीच में कि तूने गलती करा है, ये करा है। तो मुझे लगता है कि वहां से कहीं ना कहीं मैंने वो एक चीज ली है, और मैंने पहले अपनी ऑडियंस को परखा कि वो किसकी मार पीटने पे ज्यादा खुश हो रहे हैं। चिक्की को पड़ रही है तो उनको ज्यादा कलेजे में ठंडक पड़ रही है, या लिटरली विक्की को पड़ रही है तो उनके कलेजे में ज्यादा ठंडक पड़ रही है। तो वो सब देख के ही मैंने फिर वैसा ही अपना वीडियोस बनाने की तो कोशिश ये की। विक्की और चिक्की सिर्फ लड़ाई करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मतलब इन्वेस्टमेंट तो दोनों काफी करते हैं, पर थोड़े से उस काम में उनका हाथ टाइट है डेफिनेटली। इनफैक्ट अच्छा सवाल पूछा, मैंने सोचा मैं आपसे ही पूछूं, ऐसा कुछ बताइए जहां पे चिक्की ये इन्वेस्टमेंट वो जबरदस्त होनी चाहिए और विक्की उसको देखता रह जाए। निफ्टी में लगा दीजिए। घर और बंगला गाड़ी सब चिक्की की होनी चाहिए और विक्की देखना चाहिए बस। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में लगाइए। इस समय इंडिया का स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, Okay. और उसका मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है। सबसे बड़ा Wow. एग्जांपल आप जैसे लोग जो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली इसलिए करेंगे, वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्टॉक मार्केट में लगाना। Definitely. आखिरी सवाल, बॉलीवुड का भी सपना है क्या आपका? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे सपने नहीं है, सपने तो मेरे बहुत है, पर मैं प्रेजेंट में रहना बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपने वीडियोस खुद लिख सकती हूँ, बना सकती हूँ और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, कि मैं सब खुद करती हूँ। अच्छा। वीडियोस लिखती भी हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग खुद करती हूँ, उनको एडिट खुद करती हूँ, उनको पोस्ट करती हूँ, सब मैं खुद करती हूँ। तो मुझे लगता है डेफिनेटली मैं अपना शो लेके तो ज़रूर आ सकती हूँ। मे बी मैंने आपको एक क्लू दे दिया, बट यू नेवर नो। नहीं, हम तो बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे लिए शो करेंगे। तो वैसे खैर आप जहाँ भी शो करेंगी वो बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत शानदार होगा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।